आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना भूलेंगे। प्रमुख खबर आ रही फिरोजाबाद से। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज गांव कोटकी पहुंचे, जहां उन्होंने जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार गरीब और कमजोर को समर्पित सरकार है। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान मिले, उसका विकास हो। यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने तमाम योजनाएं गरीबों के हित में संचालित की है, जिनका लाभ गरीबों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व जो सरकारें थी वह भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। यही कारण था कि समाज का और प्रदेश का हित नहीं हो सका, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से प्रदेश में विकास का पहिया बहुत तेजी से घूमा है। यही कारण है कि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना भरपूर आशीर्वाद देते हुए स्पष्ट बहुमत की सरकार दूसरी बार बनाई है। इससे पूर्व उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिवालय का निरीक्षण किया, विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया, साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी करोड़ों रुपए का चेक प्रदान किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायकों के साथ साथ सांसद और भाजपा नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। कि जो योजनाएं जिसके लिए है उस योजना को उस तक पहुंचाया जाए। हमारी सरकार का प्रयास है कि अभी यहाँ आप सब लोग यहाँ से जाने से पहले कई स्टॉल लगे हुए, उनको भी देखने का काम करिए। पहले की तुलना में अब बिजली ज्यादा आती है, लेकिन मुझे कुछ बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की शिकायत मिली है, कुछ फर्जी बिलिंग कर देते हैं, बिजली काट देते हैं। सरकार ने फैसला किया है कि कोई किसान के बिजली के कनेक्शन को बकाया के आधार पर नहीं काटा जाएगा, या खुला निर्देश दिया गया है, पूरे प्रदेश के लिए दिया गया है। और कहीं पर भी कनेक्शन काटे जाने की शिकायत है तो आप उसको बताने का भी काम कर सकते हो। कई चीजें आप जानोगे नहीं, घर में बैठे रहोगे, दिन भर फेसबुक चलाते रहोगे, व्हाट्सएप चलाते रहोगे, उसी में समय बीत जाएगा। बच्चों की पढ़ाई पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए और उस परिवार को और आगे बढ़ाने के लिए काम करिए। अपनी अच्छी खेती कैसे कर सकते हो उसके लिए काम करिए। गांव के अंदर गंदगी है तो केवल ये कह देना सफाई कर्मचारी नहीं आया, केवल प्रधान जी ने सफाई नहीं करवाया। अरे नहीं मेरे भाई बहनों, केवल सफाई कर्मचारी किसी गांव की सफाई नहीं कर सकता। सफाई करना पूरे गांव समाज की जिम्मेदारी है। अगर हम अपने नाली के अंदर, गांव की नाली में घर का कूड़ा बटोर करके अगर नहीं डालेंगे तो क्या कभी नाली जाम हो सकती है क्या? तो कहीं थोड़ा सा एक कदम आप भी बढ़ो, हम अपने गांव को स्वच्छ बनाने का काम करें। और पूरे जनपद के अंदर इस अभियान को चलाने के लिए मैं मंच से आदेश भी दे रहा हूं और यह व्यवस्था को हम लोग करेंगे भी। मैं आप सब लोग आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए, मेरी बहुत सारी बातें सुनी और आप सबकी बहुत सारी समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं को हम सुन करके उनका समाधान करने का भी काम करेंगे। मैंने पहले ही कहा, जो चक रोड यहाँ के जो राजस्व निरीक्षक है वो भी ध्यान दें और जो यहाँ के एसडीएम है वह भी सुनिश्चित करें। यहाँ की ही नहीं, पूरे जिले के अंदर एक एक चक रोड को खाली कराओ। कोई अगर कुछ बुआई की गई है तो चिन्हित कर दो, जैसे उस बोया हुई फसल कट जाए वैसे ही वहाँ चकमार्ग मनरेगा के माध्यम से बना दो और आगे फिर उसको हम बनाते रहने का काम करेंगे। तालाबों की जमीनों पर बहुत कब्जा किया, नदी नालों की जमीनों पर बहुत कब्जा किया, सरकारी योजनाओं की जमीनों पर बहुत कब्जा किया। नहीं कर सकते ये कब्जे खाली करने पड़ेंगे और सरकार इसको खाली करवाने का निर्णय लिया है और यहाँ का प्रशासन इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करने का काम करेंगे। मेरी ओर से बहुत सारे संकल्प के साथ ग्राम चौपाल का आयोजन कर रही है और ग्राम चौपाल में भारी संख्या में लोगों का आगमन हो रहा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 1500 से अधिक ग्राम सभाओं में या चौपाल किए थे। मैं स्वयं भी हर शुक्रवार को होता है ये कार्यक्रम, मैं स्वयं भी हर शुक्रवार को 2 ग्राम पंचायतों में जाता हूँ और आज भी मैं आगरा जनपद की एक ग्राम पंचायत और आज फिरोजाबाद में आप सबके साथ बात कर रहा हूँ। हमारा प्रयास है कि गांव में जो समस्या है उसकी सही हकीकत जाने। हमारी सरकार का प्रयास है भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो। जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई करेंगे। गरीब कल्याण की योजनाएं जिन गरीबों के लिए बनी है उनको मिले, ये हमारी सरकार का प्रयास है। गुंडे, अपराधी, माफिया किसी को सताने का दुस्साहस न कर सकें, यह हमारी सरकार का प्रयास है। जो सार्वजनिक उपयोग की जमीन है, गांव सभा की जमीन है, चकमार्ग की जमीन है, तालाब की जमीन है, चारागाह की जमीन है,
उसको खाली करा करके उससे जिस उपयोग के लिए है उसको उपलब्ध कराया जाए। विशेष तौर से निराश्रित गौवंश की समस्या है जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि गो आश्रय स्थल में अगर जितनी क्षमता है उससे अधिक गौवंश है तो अतिरिक्त गो आश्रय स्थल बनाए जाएं। और समाज से भी मैंने अपील किया है कि समाज और सरकार दोनों मिल करके काम करेंगे तो हम प्रदेश को तीव्र गति से आगे ले जाने में सफल होंगे। और देश और प्रदेश की भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार का यही प्रयास है और उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप हम लोग अखिलेश यादव ने ये कहा है, अखिलेश यादव ने ये कहा आपके ऊपर कहा है खास तौर पे कि जो आज अगर गांव चौपाल पे बात करने एक गांव अभी विषय अंतर हो जाए। नहीं अंतर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट सबमिट हुई है उससे कोई लाभ नहीं हुआ है, क्या रोजगार दिए गए हैं? श्री अखिलेश यादव जी बेरोजगार हो गए हैं, उनको अपनी बेरोजगारी ध्यान में आती है, उन्हें प्रदेश का विकास ध्यान में नहीं आता। और प्रदेश के अंदर किसी गांव में पूछिए, किसी मोहल्ले में पूछिए, किसी जिले में पूछिए, सभी जगह सबको पता है, देश में पूछिए विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन दल विशेष से जुड़े हुए लोग और श्री अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता तो आपने सवाल कर दिया। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी जब समाजवादी पार्टी का चश्मा उतारेंगे तो उन्हें सब कुछ दिखेगा, और जब तक नहीं उतारेंगे तब तक कुछ भी नहीं दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी को जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, इस आशीर्वाद की ताकत के बल पर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का चश्मा ही उत्तर प्रदेश की जनता उनकी आंख में नहीं रहने देगी। सर आखिरी नगर निकाय चुनाव में जनता की समस्या सुनने के लिए जिला पुलिस प्रशासन मौजूद है, क्या आवश्यकता पड़ी आप